आज़ाद वीज़ा में कुछ कंफर्म नहीं होता कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी या कितने ड्यूटी कितने दिन आप काम कर पाओगे वहाँ पे, या आपका कफिल का फ़ायदा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये होता है कि कफिल को तो आपके अपने फ़ायदे से मतलब होता है, आपको काम हो या आप घर से पैसा मंगा के दो, उनसे मतलब नहीं होता। रूम भाड़ा भी ऐसी चीज़ है कि आप चाहे घर से पैसा मंगा के दो। खाना भी ऐसी चीज़ है कि आपको पेट नहीं भरेगा तो फिर आप चाहे घर से पैसा मंगाओ, खाना ही पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम आज़ाद वीज़ा में होती है, आप लोग अपने हिसाब से देख। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा क्या होता है, वहाँ पे आज़ाद वीज़ा में कैसे काम होता है और कितनी सैलरी तक कमाई जा सकती है आज़ाद वीज़ा में, क्या कैसे कैसे काम किया जाता है, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले बहुत सारी वीडियो मैंने आज़ाद वीज़ा के ऊपर बनाई है। अगर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैंने लाइव दिखाया था बैठा के आदमी को कि आज़ाद वीज़ा में उनसे बात कराई थी, कितने सैलरी कमाते हैं, वेल्डर थे, कितनी सैलरी कमाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन सा पैसा कहाँ भरना पड़ता है इनको, कितने पैसे में वीज़ा लेके गए थे, सब कुछ इनसे बात की थी मैंने। और अगर ये वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इनसे मैंने बात की थी। ये लड़का था, ये भी बांग्लादेश से था, तो जो नीचे भाई थे ये भी बांग्लादेश से थे। तो ये भी इतने पैसे देके आया था, कितनी सैलरी में आया था, कौन कौन सा काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। और तीसरी वीडियो अगर आप लोग ये देखोगे तो इसमें मैंने आज़ाद वीज़ा क्लीनर के बारे में बताया था। ये आज़ाद वीज़ा क्लीनर है, इसमें इन लोग आज़ाद क्लीनिंग का काम करते हैं। टोटल प्रोसेस में बताया था, दिखाया था, बात भी कराई थी। जो मुदीर थे जो इनके मुदीर थे उनसे बात कराई थी कि कितने सैलरी में इन लोग काम कर रहे हैं, कितना पैसा डेली का लेते हैं इन लोग काम करने का, रूम साफ करने का, क्या करने का, सब मैंने इनसे बात कराई थी। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर टोटल प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कहाँ कहाँ पे कितना पैसा बढ़ता है, आज़ाद वीज़ा कितने पैसे में मिलता है, इंडिया में लेंगे तो, सऊदी में लेंगे तो, या उसके बाद में वहाँ पे कैसे काम किया जाता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। क्योंकि बहुत से मेरे भाई जाते हैं 1200 सैलरी में, 1100 सैलरी में, 1000 सैलरी में, 1400 1500 सैलरी में आते हैं। तो वो सोचते हैं यार आज़ाद वीज़ा में जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग बोलते हैं यार इतना पैसा कमाते हैं उन लोग, तो आखिर पैसा कहाँ से कमाते हैं, कौन सा प्रोसेस इनका, आज़ाद वीज़ा क्या है, इतना कितना महंगा मिलता है, इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं उन लोग। क्योंकि आज़ाद वीज़ा हकीकत बात है ये चीज़ कि आज़ाद वीज़ा में जब काम चलता है तो उसमें पैसा बहुत मिलता है, दिहाड़ी मिलती है उसमें, डेली की दिहाड़ी होती है 150 रियाल, 200 रियाल, 220 रियाल, 250 रियाल तक दिहाड़ी होती है। तो आखिर कैसे कमाते हैं उन लोग, आज़ाद वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, आप लोग सब कुछ जानने वाले हो आगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए यार, चैनल पर नहीं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। ठीक है, तो चलिए अपने करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहली बात दोस्त क्या होती है, आज़ाद वीज़ा कहाँ से लिया जाए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा बोलते हैं कितने पैसे में आता है या कहाँ से मिलेगा। तो मेरे दोस्त बहुत से ऐसे ऑफिस हैं इंडिया में जो आज़ाद वीज़ा देते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कौन से कहाँ पे कितने ऑफिस है, मगर कोई भी ऑफिस अगर आपके नियर बाय में पड़ता है आप उससे बात करके पूछ सकते हो आज़ाद वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको बता देंगे सब कुछ। इंडिया में अगर आप लोग वीज़ा लेने जाओगे तो आपको 3 लाख से 3.5 लाख तक वीज़ा देंगे उन लोग ऑफिस वाले, या हो सकता है 2.5 लाख भी ले लें या 3 लाख भी ले, 3.5 लाख, जैसा उन लोग से डील उन लोग से आप कर सकते हो उस हिसाब से उन लोग पैसा लेंगे। 2.5 लाख ले लें, 3 लाख ले लें, 3.5 लाख ले लें। ठीक है, प्लस आपको जो मेडिकल खर्चा रहेगा वो भी आपका रहेगा, जो अदर खर्चा थोड़े बहुत होंगे तो वो भी आपके रहेंगे। बाकी सब पूरा प्रोसेस करवा के उन लोग भेज देंगे, जैसे ये वीज़ा में होता है, ऐसे नॉर्मली वीज़ा में। ठीक है, तो आपको करवा के यहाँ से भेज देंगे। यहाँ से पहुँचने के बाद आप जब सऊदी अरब पहुँचते हो, सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपका जो कफील होता है आपको लेने आता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि कफील क्यों होता है, जब ये आज़ाद वीज़ा तो कफील क्यों आगे लेने के लिए, वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कफील क्यों आता है लेने के लिए, कफील होता क्या है। तो आपको कफील आपको लेने आएगा वहाँ पे, वहाँ से आपको पिकअप करने के बाद आपको ड्रॉप करेगा वहाँ पे जहाँ उसका रूम होगा, जो रूम दिलाएगा वो, या हो सकता है कि कोई बंदा हो उसके पहचान में, वो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करके रखेगा वहाँ पे। एक बंदा हो, 2 बंदे हो, आप 3 बंदे हो, कितने बंदे होंगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके वहाँ पे रखेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कफील की, कि कफील आखिर कफील क्यों इन्वॉल्व होता है इसमें। तो आपको बता दूं, देखिए आज़ाद वीज़ा कोई होता ही नहीं सऊदी अरब में, पूरी सऊदी में ना सऊदी गवर्नमेंट ने कहीं बता के रखा कि आज़ाद वीज़ा में है, यहाँ पे आज़ाद वीज़ा में आओ आप काम करो, नहीं, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता वहाँ पे। आज़ाद वीज़ा का मतलब यही होता है कि कफील के ही पास आपको जाना पड़ता है। कफील आपको बोलते हैं कि चलो, उन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अलग अलग, किसी जगह से दूसरी जगह से, दूसरा कोई काम मिला या कहीं कंपनी में काम मिल गया, कहीं दूसरे कफील के पास काम होगा, तो उन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आपको काम देते हैं कि आप जाओ दिहाड़ी में काम करो, इतनी दिहाड़ी आपको मिलेगी, इतना आपको खर्चा, दोपहर का खाना मिलता है उसमें आज़ाद वीज़ा में, और सुबह का नाश्ता मिलता है 8 बजे का, 8 बजे का नाश्ता और दोपहर का खाना उन लोग देते हैं आज़ाद वीज़ा में। बाकी शाम का खाना आपके अपने हाथ से आपको खाना पड़ता है। तो उन लोग ऐसा होता है कि उन लोग काम लेंगे, आपको दिलाएंगे, आप काम करोगे, आपको आपकी जो है दिहाड़ी बनती रहेगी, डेली की दिहाड़ी बनती रहेगी। ऐसा होता है कि डेली दिहाड़ी डेली मिल जाए, या हो सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, या हफ्ते में मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से दिहाड़ी मिल जाती है। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके कफील के पास काम नहीं है, जैसे बहुत से कफील होते हैं छोड़ देते हैं, बोलते जाओ अपना काम ढूंढो, कहीं भी काम करो, आप कहीं भी ढूंढो काम करो, आप वहाँ से काम करके जो भी कमाओगे आप उससे मुझे मतलब नहीं है,
मेरा महीने का इतना खर्चा, महीने का इतना फ़ायदा जिसे बोलते हैं वहाँ पे सऊदी में फ़ायदा बोलते हैं कि इतना फ़ायदा मुझे महीने का चाहिए, प्लस इकामे की फ़ीस चाहिए। ठीक है, तो इकामे की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है, 1 साल की एक साथ में भरनी पड़ती है। दूसरी बात, जो फ़ायदा होता है कम से कम मिनिमम जो होता है 400 रियाल और मैक्सिमम 500-600 रियाल पड़ता है महीने का फ़ायदा उन लोग लेते हैं कफील, 500-600 रियाल। ठीक है, तो उन लोग का फ़ायदा लेने के बाद फिर आपको अपना रूम ढूंढना पड़ता है, अपना काम खुद का ढूंढना पड़ता है, शाम का खाना आपको अपने पास से खाना पड़ता है। जिस दिन काम चलेगा उस दिन आपको दिन में खाना मिलेगा, सुबह 8 बजे के नाश्ता मिलेगा, उसके बाद में दोपहर में 12 बजे खाना मिलेगा। शाम को खाना आपको अपने पास से खाना पड़ेगा। और जिस दिन काम नहीं होगा तो फिर आपको रूम पे बैठना है, रूम पे बैठने के बाद फिर आपको खाना भी अपने पास से खाना है, खर्चा भी अपना ही करना है, और रूम का भाड़ा भी आपको ही देना है। तो रूम का भाड़ा ऐसा होता है कि रूम बने होते हैं तो रूम में 4 बेड 5 बेड पड़े पड़े होते हैं एक रूम में, तो 150 रियाल या 100 रियाल पर बेड का चार्ज पड़ जाता है उस पर। या ऐसा होता है कभी कि रूम साथ में ले लेते हैं उन लोग 500 रियाल 600 रियाल में, तो उसमें जितना होता है उसमें आपस में डिवाइड कर लेते हैं उन लोग। आजाद बीजा वाले बहुत से होते हैं, उन लोग वहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, तो आपस में उन लोग डिवाइड करते हैं कितना पैसा आता है। तो रूम भाड़ा हो गया, प्लस उसके बाद में आपके खाने का खर्चा, प्लस जो आपके इकामा खर्चा होता है, प्लस उसके बाद में कफील का फायदा। ठीक है, ये 4-5 खर्चे आपको मंथली निकालने पड़ते हैं। मंथली इकामे की फीस अगर आप मंथली जोड़ोगे तो मंथली निकालनी पड़ेगी, नहीं तो 3 खर्चे तो आपको मंथली निकालने ही निकालने, कफील का फायदा प्लस आपके खाने का खर्चा प्लस रूम भाड़ा। काम आपके पास मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया, तो कफील आपको बता ही दिया कि आजाद बीजा नहीं होता, कफील इन्वॉल्व होता है इसमें, बस कफील के पास काम होता है। अगर कफील आपका कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो आपको काम दिलाता है, नहीं तो फिर आपको बाहर काम करना पड़ता है। तो नए बंदे को सबसे पहली बात आपको बता दूं ये चीज़ कि नए बंदे को तो बिल्कुल आजाद बीजा में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सऊदी के बारे में मालूमात नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो फिर आपको कम से कम 6-6 महीना 7-7 महीना साल भर बैठना पड़ जाता है कि आप जब तक ढूंढोगे घूमोगे अरबी सीखोगे या आपको काम ढूंढोगे तब तक आपका बहुत नुकसान हो चुका होगा। मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आजाद बीजा में नए बंदे तो बिल्कुल मत जाएं, एक आध बार रिटर्न हो जाओ, आप जानकारी कर लो, वहाँ पे ढूंढो समझो काम को, बंदों से पहचान कर लो, उसके बाद में आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप नए बंदे हो फ्रेशर हो तो फिर आप आजाद वीजा में बिल्कुल मत जाइएगा। अगला सवाल क्या होता है कि आजाद वीजा में कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी का सवाल, उसमें दिहाड़ी का आपको बता ही दिया, दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी होती है अगर आप जिस तरीके से फिक्स कर पाओ, उसमें काम के ऊपर होता है कि काम कौन सी कैटेगरी के में काम करते हो आप। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन लाइन की कैटेगरी तो उसमें दिहाड़ी होती है 180 रियाल से स्टार्ट होती है, 220 रियाल 230 रियाल 250 रियाल तक जाती है कंस्ट्रक्शन लाइन में। जैसे कि आप मेसन वर्क में काम करते हो, प्लास्टर काम करते हो, या टाइल का काम करते हो, या पेंटिंग का काम करते हो, तो सब काम में आपको 180 रियाल से मिनिमम 180 रियाल मैक्सिमम 250 रियाल तक सैलरी जाती है दिहाड़ी डेली की, एक दिन की। प्लस उसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना देते हैं उन लोग। और अगर आप कोई दूसरा काम करते, जैसे आपको वेल्डर से मिलाया था मैंने इस वीडियो में, मैंने आपको वेल्डर से मिलाया था, तो वो भाई बता रहे थे कि उनकी दिहाड़ी 150 रियाल थी, या कभी बोलते हैं 140 भी मिल जाती है, कभी 150 भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये दिहाड़ी मतलब 140 तो 150 में के या 160 मतलब जिस हिसाब से बोलते हैं जिस हिसाब से सामने वाले से डील हो जाए उस हिसाब से मेरी दिहाड़ी बन जाती है। ठीक है, तो वो दिहाड़ी हो जाती है। ड्यूटी तो 8 ही घंटे की रहती है, सुबह चाहे 6 बजे आओगे तो या आप 8 बजे आओगे तो 8 घंटे के हिसाब से आपकी ड्यूटी चलेगी। लंच टाइम 1 घंटा दोपहर में मिलता है, 12 बजे से 1 बजे तक, वो लंच टाइम भी उसमें ऐड हो जाता है। 8 घंटे प्लस 1 घंटा लंच टाइम, 9 घंटे ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आजाद बीजा होता है, काम मिला तो सही है, नहीं तो नहीं। अगर ऐसा हुआ कि कंटिन्यू काम मिल जाता है, बहुत से आजाद बीजा वाले काम करते हैं कंटिन्यू, ऐसा सिस्टम बना लिए कोई कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो उनकी दिहाड़ी अगर 150 रियाल भी है तो महीने के 4,500 रियाल पड़ गए। 4,500 रियाल में अगर आपको 400 रियाल खाने का निकाल देंगे, 100 रियाल मोबाइल खर्चा, 500 रियाल प्लस 100 रियाल रूम भाड़ा 600 रियाल और प्लस 500 रियाल कफील का फायदा निकाल देंगे 1100 रियाल। और प्लस अगर निकालेंगे इकामे की फीस मंथली अगर निकालेंगे तो 30 रियाल 40 रियाल मंथली, या 50 रियाल में बोलता हूँ, चलो 1150 रियाल हो गए। 4500 में से अगर 1150 आप निकालोगे तो 3350 रियाल आपका महीने मंथली बचेगा। मगर ये होता है बहुत कम, ऐसा होता है कि कंटिन्यू महीने आपको काम मिलता है। ऐसा होता है महीने में 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते बैठना पड़ जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि 15-15 दिन महीने में बैठना पड़ जाता है। तो काम अगर मिल जाए तो कंटिन्यू चलता भी रहता है, या ऐसा होता है कि बैठना भी पड़ जाता है। तो उसमें आप ये समझिए फिक्स काम नहीं होता कितना काम मिलेगा या मिलेगा आपको। और सबसे मेन बात ये होती है, देखिए ऐसा भी होता है आजाद बीजा में कि जो यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद में कंपनी से सेटिंग कर लेते हैं, तो काम डायरेक्ट कंपनी में सैलरी पे लग जाते हैं, तो उनकी सैलरी अच्छी होती है, 2,500 3,000 3,500 रियाल सब सैलरी उन लोग मिलती है उन लोग को। बहुत से एक मेरे दोस्त मिले थे मुझे दम्माम में, तो वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर थे, तो उन्होंने बताया था मैं आजाद बीजा से हूँ, मैं एक कंपनी कोई कंपनी बताए थे, मैं शायद याद नहीं है मुझे, वो बताते 2500 रियाल सैलरी पे काम कर रहा हूँ मैं, मंथली 2500 रियाल मिलती है, कफील को 500 रियाल फायदा निकाल देता हूँ, बाकी रूम कंपनी ने दिया हुआ है, खाना उसमें से खाता हूँ मैं, फिर भी 1600 इसे बचा लेता हूँ मैं महीने का। अब 8 घंटे की ड्यूटी कर देते प्लस ओवर टाइम भी कभी कभार हो जाती थी बोलते, तो बच जाता था महीने का अच्छा खासा उनका। तो मेरा चलो ये तो अच्छी बात है।
तो ऐसा भी हो जाता है कि उसमें ये भी हो जाता है। पर आज़ाद वीज़ा एक हिसाब से देखेंगे तो इलीगल है सऊदी अरब में, इलीगल पूरी तरीके से। कि आज़ाद वीज़ा में अगर आपने कफिल को छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह पे पकड़े जाते हो काम करते हुए, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर आपको देखना है कि अगर आपका कफिल हाथ उठा लेगा कि मुझे नहीं मालूम बंदा मेरा बंदा कहाँ गया था काम करने के लिए, तो फिर मुसीबत है। पर ऐसा होता है कि बहुत से कफिल होते हैं जो काम करते हो तो उन लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि चलो यार तुम जाओ कहीं भी, मैं काम करो, मैं जो है तुमको देखूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी मैं समझ लूंगा। ऐसा भी होता है, बता देते हैं बहुत से होते हैं हाथ उठा देते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने हिसाब से जाइए। आज़ाद वीज़ा होता कुछ नहीं है भाई, बस ये कि सिस्टम है जो एक फंडा बना के रखे हैं वहाँ के कफिल, एक सिस्टम बना के रखें कि अगर वहाँ से बंदा आएगा तो अगर एक बंदे पे 500 रियाल उठाऊंगा, अगर 10 वीज़ा इशू करेंगे तो 5,000 रियाल मंथली उनका बैठे बैठे घर पे बनेगा। प्लस इकामे की फीस अगर आपकी 500 600 700 रियाल पड़ती है साल की, या मैं बोलता हूँ 1,000 रियाल पड़ती है, तो फिर उस हिसाब से उन लोग 100 200 रियाल उसमें निकाल के ले लेते हैं साल में, उनका वो खर्चा निकल जाता है। तो इस हिसाब से उन लोग काम करते हो। आज़ाद वीज़ा में जाइएगा मत कोई मेरे दोस्त, मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। कि आज़ाद वीज़ा होता कुछ नहीं है, काम हालांकि बहुत से लोग वहाँ पे करते हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर कभी करते भी रहेंगे। पर आप अपनी जिम्मेदारी पे जाइएगा कि आज़ाद वीज़ा में जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे इसकी। अगर आप किसी कंपनी की वीज़ा में जा रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर के वीज़ा में जा रहे हो, तो फिर उसमें ये कंफर्म होता है कि आपकी इतनी सैलरी, आपको सैलरी मिलना ही मिलना है। आपको 2 साल 3 साल होगा कंपनी में तो फिर आपको बोनस मिलना ही मिलना है आते टाइम। ओवर टाइम आपकी लगी तो ओवर टाइम मिलना ही मिलना है। खाना अगर आपको वहाँ पे यहाँ पे ऐड किया जाएगा, खाना साथ में मिलेगा, तो फिर खाना भी आपको मिलना ही मिलना है। आज़ाद वीज़ा में कुछ कंफर्म नहीं होता कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी या कितना ड्यूटी, कितने दिन आप काम कर पाओगे वहाँ पे, या आपका कफिल का फ़ायदा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये होता है कि कफिल को तो आपके अपने फ़ायदे से मतलब होता है, आपको काम हो या आप घर से पैसा मंगा के दो, उनसे मतलब नहीं होता। रूम भाड़ा भी ऐसी चीज़ है कि आप चाहे घर से पैसा मंगा के दो, खाना भी ऐसी चीज़ है कि आपको पेट नहीं भरेगा तो फिर आप चाहे घर से पैसा मंगाओ, खाना ही पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आज़ाद वीज़ा में होती है। आप लोग अपने हिसाब से देख के फिर जा सकते हो, अदरवाइज मेरी सलाह तो ये रहेगी आज़ाद वीज़ा में कोई जाना ही मत, कोई फायदा नहीं होता उससे जाने में। कोई अच्छी कंपनी का वीज़ा ढूंढ के जाइए, अच्छी सैलरी में, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।